बाबासाहेबाचं नाव घेणे, जिंदाबाद जिंदाबाद म्हणणे, पण हे लिहून ठेवलंय तुमच्यासाठी, ये लिख कर रखा, पढ़ो देखो समझो क्या है, जिंदाबाद अबे जिंदाबाद है? इसलिए मैं कहते रहता हूँ वामन मेश्राम दलित पेंथर नहीं है, वामन मेश्राम आरपीआई नहीं है, वामन मेश्राम बाबा साहब आम्बेडकर के दिमाग से चलता है। जैसा बाबा साहब आम्बेडकर का दिमाग, वैसे बाबा साहब से दिमाग लेकर चलता हूँ। सही बात है। 2 दिन पहले लालू और नीतीश सोनिया गांधी से मिले थे, तो आपको ये लगता है कि एक सकारात्मक राजनीति की पहल है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि मायावती इस गठबंधन में नहीं है। मायावती स्पेंट फोर्स है। स्पेंट फोर्स अंग्रेजी का शब्द है, दागा हुआ कारतूस। दागा हुआ कारतूस का अर्थ समझ रहे? यानी बंदूक से गोली निकल गई है, अब गोली का उसका कोई उपयोग है नहीं है। काशीराम जी ने आरपीआई को परेशान होकर बीएसपी का निर्माण किया, ऐसा उन्होंने एक भाषण में भी कहा है, इंटरव्यू में भी कहा है। और पुणे में उन्होंने आरपीआई में काम करके मेहम महापौर भी बनाया था। राइट, ये रिकॉर्ड है। हाँ। जिस आरपीआई से परेशान होकर बीएसपी बनाए, अभी उसी स्थिति में मायावती पहुंच गई। मतलब दूसरों को परेशान करने, जैसे आरपीआई वाले है ना टांग अड़ाने का काम, वैसे ही अब टांग अड़ाने का काम कर रहे मायावती। तो बीजेपी के आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है। अभी उसका वोट ऑफ परसेंटेज 12 रह गया, 12% रह गया। ठीक है। अब ये 12% वोट जो है ये चुनाव में कम हो जाएगी। मतलब ये चुनाव में हम कोशिश करेंगे कि अभी मायावती का आखिरी राम नाम सत्य हो जाए। वो वैक्यूम आप फिलअप करेंगे आपकी बहुजन मुक्ति उत्तर प्रदेश में संगठन हमारे पास ही है, मायावती के पास संगठन का है। हमारे पास कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास सारे नौजवान लोग जो है उत्तर प्रदेश के वो हमारे पास है। बहुत सारे बीएसपी के लोग छोड़ छाड़ के आ रहे हैं। मायावती के पास अब लोगों का कोई रुझान नहीं है। मायावती के बारे में लोगों का ये भी रुझान है कि अब इसके साथ रहने का मतलब अपना भविष्य चौपट करने का। जनता के पास उतने हथियार नहीं होते जितने हथियार उनके पास होते हैं। तो ये रास्ता ही गलत है। इस रास्ते को हम बिल्कुल भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा डेमोक्रेटिक तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, जनमत बनाने का काम है। तो हम लोग जनमत बनाने के डेमोक्रेटिक तरीके पर यकीन करते हैं, उसको आधार बनाकर अपनी रणनीति बनाते हैं, काम करते हैं। तो पुलिस को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी मेरे पास खबरें आई कि कुछ ये मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में सारे देश भर से लोग आएंगे तो नागपुर के ब्राह्मण लोग को कुछ लोग पलायन कर रहे हैं। ऐसे भी मेरे पास कुछ खबरें आ रही, टेलीफोन आया, 2-4 टेलीफोन आए कि वो पलायन कर रहे हैं। तो मैंने गुजरात में भी कहा है कि उनको डर के पलायन करने का ज़रूरत नहीं है, उनको नहीं डरना चाहिए। अगर आपको डर लग रहा है तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो प्रोटेक्शन हम करेंगे, मगर हम हिंसा करने वाले नहीं है, हिंसा का सहारा लेने वाले नहीं है, हिंसा का तरीका अपनाने वाले नहीं है। मगर दूसरी तरफ आरएसएस का सारा रिकॉर्ड ही हिंसा का है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, अजमेर के बॉम्ब ब्लास्ट में आरएसएस के आदमी को जेल हो गई 20 साल की, आजीवन कारावास, काल्पनिक नहीं है। नांदेड़ में भी बहुत सारे रिकॉर्ड है। ये जो बॉम्बे में जो एक एटीएस प्रमुख मारा गया ना, आरएसएस के लोगों ने मारा, ऐसा मुशर्रफ का कहना है। मुशर्रफ ने किताब में सारे सबूत दिए है। जो पुलिस का स्टेट लेवल का बड़ा अधिकारी था, उसने किताब लिखा, हु किल्ड करके। तो उसमें उसने जो लोगों के नाम बताए वो सब आरएसएस के लोग हैं। अच्छा, और एक वो आरएसएस का रिकॉर्ड हिंसा का है। हाँ। और इस हिंसा की वजह से ही सारे लोगों को डराया हुआ है। हाँ। तो जो लोग सारे देश के लोगों को डरा रहे हैं, हम लोग उनको मैसेज देना चाहते हैं कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। बल्कि आप लोगों को याद रखना होगा कि हमारे 500 पुरखों ने भीमा कोरेगांव में आप लोगों के 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा था। हम डरने वाले नहीं है।